जय श्री कृष्ण। मंगलम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक पर मनन करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के मन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अब वो पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देना शुरू करता है। उसके शब्द केवल विरोधी सेना का वर्णन नहीं है, बल्कि ये भी बताते हैं कि वो अपने सामने खड़ी चुनौती को कितनी गंभीरता से देख रहा है। क्या किसी प्रतिद्वंदी की शक्ति को स्वीकार करना कमजोरी है या एक बुद्धिमान रणनीतिकार की पहचान? आज का श्लोक हमें सिखाता है कि सफल होने के लिए चुनौतियों को कम करके नहीं, बल्कि उन्हें सही रूप में पहचान कर उनका सामना करना आवश्यक है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस श्लोक का अर्थ है, इस पांडव सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महान योद्धा युयुधान, विराट और द्रुपद। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन द्वारा कहे गए इन शब्दों को देखते हुए हम मानवीय धारणा और रणनीतिक जागरूकता की जटिल प्रकृति को समझना शुरू करते हैं। अध्याय 1 श्लोक 4 में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है। यद्यपि कौरव सेना बड़ी और अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी दुर्योधन की दृष्टि पांडवों की शक्ति पर टिकी हुई थी। वो विशिष्ट योद्धाओं की ओर संकेत करता है। युयुधान, जिन्हें सात्यकी के नाम से भी जाना जाता है और जो कृष्ण के परम भक्त थे। विराट, वह राजा जिन्होंने पांडवों को उनके अज्ञातवास के दौरान शरण दी थी। और द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे। उनकी तुलना उस युग के 2 सबसे भयानक योद्धाओं भीम और अर्जुन से करके दुर्योधन स्वीकार करता है कि उसका विरोध महारथियों से बना है। ऐसे योद्धा जो अकेले 10,000 योद्धाओं से लड़ने में सक्षम है। ये क्षण एक गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा मन अक्सर हमारे विरोध की शक्तियों या हमारी बाधाओं के पैमाने को प्राथमिकता देता है। दुर्योधन केवल नाम नहीं गिना रहा है, वो सम्मान और असुरक्षा के मिश्रण से प्रेरित जोखिम मूल्यांकन कर रहा है। वो पहचानता है कि उसके पक्ष में संख्या बल हो सकता है, लेकिन पांडवों के पास गुणवत्ता और अटूट संकल्प है। ये श्लोक हमें वस्तुनिष्ठ अवलोकन का महत्व सिखाता है। किसी भी संघर्ष में, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, व्यक्ति को उन वीर धनुर्धरों, मुख्य कठिनाइयों या शक्तिशाली प्रभावों की पहचान करनी चाहिए जो विजय के मार्ग में खड़े हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी चुनौतियों के कौशल की उपेक्षा करना शालीनता की ओर ले जाता है, लेकिन स्पष्ट और शांत मन से उनका अवलोकन करना हमें सटीकता के साथ तैयारी करने की अनुमति देता है। दैनिक जीवन में अध्याय 1 श्लोक 4 के ज्ञान को लागू करने का अर्थ है बिना भयभीत हुए प्रतिस्पर्धी विश्लेषण की कला सीखना। हम सभी अपने स्वयं के कुरुक्षेत्रों का सामना करते हैं, चाहे वो प्रतिस्पर्धी करियर का माहौल हो, स्वास्थ्य संघर्ष हो या कोई कठिन व्यक्तिगत लक्ष्य हो। दुर्योधन की तरह हमें अपने मार्ग में शक्तिशाली योद्धाओं की पहचान करनी चाहिए। ये हमारे अपने सीमित विश्वास, हमारे उद्योग के उच्च मानक या विशिष्ट बाहरी बाधाएं हो सकती हैं। मुख्य बात यह है कि इन चुनौतियों को उसी विस्तार के साथ स्वीकार किया जाए जिसका उपयोग दुर्योधन ने किया था। ये कहने के बजाय कि मेरा लक्ष्य कठिन है, हमें कहना चाहिए कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन विशिष्ट कौशलों और प्रयासों की आवश्यकता है। अपनी समस्याओं की सेना को व्यक्तिगत योद्धाओं में विभाजित करके वे प्रबंधनीय बन जाते हैं। हम सीखते हैं कि दूसरों में उत्कृष्टता या किसी कार्य की विशालता को पहचानना कमजोरी का लक्षण नहीं है, बल्कि एक सफल रणनीति के लिए आवश्यक है। लक्ष्य अपनी समस्याओं की पांडव सेना से अभिभूत होने की स्थिति से हटकर केंद्रित तत्परता की स्थिति में जाना है, जहां हम चुनौती का सम्मान करते हैं लेकिन अपने मार्ग के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं।
पेशेवर क्षेत्र में किसी उच्च कुशल प्रतिद्वंदी कंपनी से डरने के बजाय उनकी विशिष्ट शक्तियों को योद्धाओं के रूप में सूचीबद्ध करें, जिनसे आप सीख सकते हैं, जिससे आप अपनी स्वयं की विशिष्ट पहचान को और निखार सकें। किताब लिखने या फिटनेस परिवर्तन जैसे बड़े व्यक्तिगत प्रोजेक्ट को हाथ में लेते समय अपने विकर्षणों के भीम और अर्जुन जैसे सोशल मीडिया या टालमटोल की पहचान करें और उनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से मुकाबला करने के लिए विशिष्ट रणनीतियां बनाएं। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी चुनौतियों को समझने का प्रयास करता हूं या उनसे डरकर उन्हें टालने लगता हूं? क्या मैं अपनी बाधाओं को स्पष्ट रूप से पहचान कर तैयारी करता हूं या केवल उनकी विशालता से अभिभूत हो जाता हूं? अगले श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना के अन्य महान योद्धाओं का उल्लेख करता है। हम देखेंगे कि वो एक एक नाम क्यों गिनाता है और ये उसके मन की स्थिति के बारे में हमें क्या बताता है। यदि आज का ये मनन आपके जीवन में कुछ नया प्रकाश लेकर आया हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। तब तक अपने जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।